उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी नाम के दो कौवा कौवी रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राजू कौवा था। कौवा और कौवी की जिंदगी तो चोरी करते गुजर गई और अब वो दोनों अपने बेटे को चोरी करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ध्यान से बेटा, आज तुम पहली दफा चोरी करने जा रहे हो। बहुत ध्यान से चोरी करना, कुछ जरूरी बातें अपने बाबा से सीख लो। राजू बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि माल कहाँ रखा है। कोई माल के आसपास तो नहीं है। अच्छे से इधर उधर देख लेना। बाबा, मुझे सब पता है, आप मुझे जाने दें। मैं अपने मामा बाबा से भी बड़ा चोर बनूंगा। राजू बेटा, आप पहली मर्तबा चोरी करने जा रहे हो। कुछ जरूरी बातें जहन में रखना। जब चोरी कर लो तो याद रखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। चोरी किया हुआ माल उठाकर भाग जाना। अगर मामा किसी ने मुझे देख लिया तो? इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपने। फिर गोरी कौवी का बेटा राजू कौवा चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नजर कबूतर के दाने पे जाती है, जहाँ उसे गंदुम के बहुत सारे दाने मिलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास जाता है और इधर उधर देखता है। उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है और कबूतर भी दिखाई नहीं दे रहा। मौका अच्छा है, मुझे ये सारा दाना जल्दी से उठा लेना चाहिए। फिर राजू कौवा कबूतर के घोंसले की तरफ जाता है। राजू कौवा कबूतर का दाना उठाकर भागने ही वाला था कि इतने में कबूतर आ जाता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये दाना मेरा है, मैं देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। मेरा दाना वापस रखो, चोर कहीं के। राजू कौवा वो दाना उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर उसके पीछे भागता है। राजू कौवा आगे आगे, कबूतर उसके पीछे पीछे। राजू कौवा बच्चा था, इसलिए ज्यादा तेज उड़ रहा था। कबूतर राजू कौवे के पीछे रह जाता है। वो थक हार कर एक पेड़ पे बैठ जाता है। चोर कहेगा, मेरी आंखों के सामने मेरा दाना चुरा कर ले गया। मैं पकड़ ना सका उसे। कबूतर की सांस फूल रही थी। इतने में टोनी चिड़िया भी आ जाती है। कबूतर भैया, आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? वो दाना ले गया। वो मेरा सारा दाना ले गया। मैं दाना लेकर आया था और अपने घोंसले में रखकर पानी पीने नदी पे गया था। वो चोर मेरा दाना ले गया। बहुत बहुत पीछे गया मैं उसे पकड़ ना सका। वो मेरे हाथ ना आया। कबूतर भैया, वो चोर देखने में कैसा था? वो चोर काले रंग का था और देखने में बच्चा लग रहा था। वो मुझे कौवे का बच्चा लग रहा था। पर कबूतर भैया, मैं अभी कौवा कौवी के घोंसले की तरफ से आ रही हूँ। कौवा कौवी अपने घोंसले में बैठे थे और उनका बच्चा तो बहुत छोटा है। हाँ तो वो कोई और होगा, लेकिन चिड़िया, वो कौवे का ही बच्चा था। अगर एक बार वो मेरे हाथ आ जाता तो मैं उस चोर को छोड़ता नहीं। मेरा बेटा कामयाब हो गया। देखो कालू, मेरा बेटा दाना चुरा कर लाया है। मामा, वो कबूतर मेरे पीछे भागा और मैंने आपकी ट्रिक यूज की। मैं कबूतर का सारा दाना लेकर भागा। वो कबूतर मेरे पीछे भागा, मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। वो कबूतर थक गया और मैं बहुत तेज रफ्तार से भागता हुआ सीधा अपने घर आ गया। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। पहले ही दिन तुमने
इतने अच्छे से चोरी की और कामयाब भी हो गए। ऐसे ही करना है अब तुम्हें। ये दाना तो बहुत ताज़ा ताज़ा लग रहा है, चलो इसे खाते हैं। फिर गोरी कौवी, कालू कौवा और राजू कौवा वो चोरी किया हुआ दाना खाते हैं। एक बार मैं कौवा कौवी के घर जाकर तो देखूं, क्या पता मेरा दाना मिल जाए। ऐसा सोचकर लालू कबूतर कौवा कौवी के घर जाता है। क्या बात है मेंढक की आंखों वाले कबूतर, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? आज मेरे घोंसले से चोरी हो गई। कौवा कौवी, कोई मेरा दाना चुरा कर ले गया। कोई तुम्हारा दाना चुरा कर ले गया तो हम क्या करें? क्या वो चोर गोरी कौवी या मैं ही हो सकते हैं? कबूतर कौवा कौवी के घर में देखता है, उसे वहाँ दाना नजर नहीं आता, इसीलिए कबूतर डर जाता है। मैं तो आपको बताने आया था कि वो चोर जंगल में घूम रहा है। आप अपने घोंसले की हिफाजत करना। कौवा कौवी, काले रंग का चोर है वो। भागो यहाँ से, बड़ा आया चोर का रंग बताने वाला। सफेद रंग का भी तो हो सकता है वो चोर। कबूतर गोरी कौवी के डर से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। राजू कौवे को नींद नहीं आ रही थी। आज रात बड़ी चोरी करके क्यों ना मामा बाबा को सरप्राइज दूं। मैं आज रात तोते के घर जाता हूँ और उनके सारे अमरूद चुरा कर ले आता हूँ। ऐसा सोचते हुए राजू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की से तोते के घर में देखता है। बबली तोता और हरियाली तोती सो रहे थे। राजू कौवा मौके का फायदा उठाकर बबली तोते के घर में जाता है और सारे अमरूद चोरी करके अपने घर ले आता है। सुबह हो जाती है। हरियाली तोती की जब आँख खुलती है तो अपने घर में अमरूद ना देखकर वो रोने लगती है। बबली बबली उठो, देखो हमारा भोजन कोई चोर चुरा कर ले गया। जालिम ने एक अमरूद भी ना छोड़ा। फिर बबली तोता भी उठ जाता है। हमारे सारे अमरूद चोरी हो गए। कितनी मुश्किल से जमा किए थे हमने ये अमरूद। अब क्या होगा? हमारे सारे अमरूद तो चोर ले गया। और इतनी सारे अमरूद कहाँ से आए हमारे घर में? कालू, मजाक न करो, ये अमरूद तुमने ही किसी के चोरी किए हैं। नहीं नहीं, ये अमरूद मैंने चोरी नहीं किए। तुमने नहीं किए तो इतने सारे अमरूद कहाँ से आए? कौवा कौवी का शक अपने बेटे पे जाता है। राजू कौवा जो रात जागा हुआ था वो अभी तक सो रहा था। राजू, उठो उठो बेटा। कालू कौवे के जगाने से राजू कौवा उठ जाता है। राजू बेटा, ये इतने सारे अमरूद कहाँ से आए? मामा, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा सुबह खाने के लिए कुछ इंतजाम कर लूं। अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं रात को बबली अंकल के घर गया था। मामा, वहाँ बहुत सारे अमरूद थे। मैं सारे अमरूद चोरी करके ले आया। अरे वाह, क्या बात है। मेरा बेटा तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला। आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया, मेरा बेटा चोरी करने में मेरा भी बाप है। ये अमरूद तो बहुत ज्यादा हैं। मैं इन अमरूदों को छुपा देती हूँ। अगर बड़ी चोंच वाला तोता तोती आ गए तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर गोरी कौवी वो सारे अमरूद छुपाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। आज राजू कौवे का प्लान टोनी चिड़िया के घर चोरी करने का था। जब कौवा कौवी सो जाते हैं तो राजू कौवा फिर रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो सीधा टोनी चिड़िया के घर जाता है। तो मामा बाबा की दुश्मन
चिड़िया आंटी सो रही हैं। मैं आज चिड़िया आंटी का सारा दाना चोरी कर लूँगा जो चिड़िया आंटी ने बारिशों के लिए जमा किया है। ऐसा कहकर राजू कौवा चिड़िया के घर जाता है और टोनी चिड़िया का सारा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें और तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।